एक दिन पतरस ने यीशु से पूछा, हे स्वामी, मुझे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए जब वह मेरे विरुद्ध पाप करता है? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, 7 बार नहीं, परंतु 7 के 70 बार। इसके द्वारा यीशु का मतलब है कि हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए। तब यीशु ने यह कहानी बताई। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक राजा के समान है जो अपने दासों से लेखा लेना चाहता था। उसका एक दास 2 लाख वर्षों की मजदूरी के बराबर एक बड़े कर्ज का कर्जदार था। परंतु वह दास अपने कर्ज को चुका नहीं पाया। इसीलिए राजा ने कहा, इसका कर्ज चुकाने के लिए इस पुरुष को और इसके परिवार को दासों के रूप में बेच दो। उस दास ने राजा के सामने अपने घुटने पर गिरकर कहा, कृपया मेरे साथ धीरज रखो और मैं अपने कर्ज की पूरी रकम का भुगतान कर दूंगा। राजा को दास पर दया आई, इसीलिए उसने उसके सारे कर्ज को माफ कर दिया और उसे जाने भी दिया। परंतु जब वह दास राजा के पास से बाहर गया तो उसे उसका एक साथी दास मिला जो उसके 4 महीनों की मजदूरी का कर्जदार था। उस दास ने अपने साथी दास को पकड़ लिया और कहा, जो तेरे ऊपर मेरा कर्ज है मुझे उसका भुगतान कर। उस साथी दास ने घुटनों पर गिरकर कहा, कृपया मेरे साथ धीरज धरो और मैं अपने कर्ज की पूरी रकम का भुगतान कर दूंगा। परंतु इसके बजाय उस दास ने अपने साथी दास को जेल खाने में डाल दिया जब तक कि वह उस कर्ज का भुगतान न कर दे। जो कुछ हुआ था उसे कुछ अन्य दासों ने देखा और वे बहुत परेशान हुए। वे राजा के पास गए और उसे सब कुछ उस दास के बारे में बता दिया। राजा ने उस दास को बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तेरे कर्ज को इसीलिए माफ किया था क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी। तुझे भी वैसा ही करना चाहिए था। राजा इतना क्रोधित था कि उसने उस दुष्ट दास को जेल खाने में डाल दिया जब तक कि वह अपने सारे कर्ज का वापस भुगतान न कर दे। तब यीशु ने कहा, मेरा स्वर्ग में विराजमान पिता तुम में से हर एक के साथ यही करेगा यदि तुम अपने भाई को अपने हृदय से क्षमा नहीं करते। 29वीं कहानी समाप्त। 30वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।